Today we are going to start file. फाइल में सबसे पहले आता है सेव। आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। सेव एज यूज टू सेव डॉक्यूमेंट और स्टोर डॉक्यूमेंट एंड योर हार्ड ड्राइव। फॉर एग्जांपल आपने एक ही डॉक्यूमेंट बनाया है, आप बाद में आप उसको सेव करते हो और फिर बाद में इसको ओपन भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+S, और यहाँ से ये आइकन आपको नजर आया, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, फाइल से भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट की भी हमारे पास है। अब सबसे अहम जो है वो है सेव एज। मोस्टली लोगों को मसला होता है कि सेव एज की सिर्फ एक ही फंक्शन है। एक्चुअली सेव एज की 3 फंक्शंस हैं हमारे पास। मैंने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सारी जितने भी टॉपिक्स होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। सेव एज हैव 3 फंक्शंस। अच्छा, सेवेज को हम सेवेज से हम 3 काम ले सकते हैं। सेवेज इज यूज टू रीनेम डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल इसको मैंने सेव किया है ELP ऑफिस के नाम से, लेकिन मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट वही रहेगा, आई जस्ट वांट टू चेंज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैं सेव एज पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ सम ELP ऑफिस फाइल, या कोई भी वर्जन 2 मैंने नाम दिया, और कुछ चेंजेस भी मैंने कर दी तो मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ। ये तो हमने रीनेम के हवाले से कहा कि हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट किसे कहते हैं? हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट है, हर चीज की अपनी फॉर्मेट होती है। अगर आप इस पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी फॉर्मेट आपको नजर आएगी, ये एक लैंक है, ठीक है। इसी तरह हर चीज की अपनी फॉर्मेट है, MP3 फॉर्मेट, MP4 फॉर्मेट। इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF में या दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, वो भी सेव एज का फंक्शन है। आप सिंपली आप यहाँ पे आते हैं सेव एज, यहाँ पे सेव एज टाइप, आपके पास डिफरेंट टाइप्स आते हैं। या तो आप कहते हो कि जो ओल्ड वर्जन है मैं उसमें सेव करना चाहता हूँ, आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मुझे PDF में सेव करना है, इसी डॉक्यूमेंट को आप PDF में सेव कर सकते हैं। मैं इसको PDF में डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। अब यही डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली किस चीज में हो जाएगा, कन्वर्ट PDF में हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये PDF में हो गया। PDF में ये फायदा होगा कि इसको ना कोई एडिट कर सकता है, आप इजीली किसी को भी सेंड कर सकते हैं। आजकल किसी भी ब्राउजर में आप ओपन कर सकते हैं PDF में। ये भी PDF मीन पार्शियल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये तो इसका सेकंड फंक्शन था। फिर इसके बाद आते हैं जो इसके थर्ड फंक्शन है, सेव एज इज यूज्ड टू सेव डॉक्यूमेंट एंड डिफरेंट लोकेशन। हमारे पास इसकी जो लोकेशन है इस डॉक्यूमेंट की वो माय डॉक्यूमेंट में है, लेकिन मैं इसको अगर यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करूंगा, इट विल टेक मोर टाइम, सो आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन सेव एज। सेव एज पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे लोकेशन चेंज करने के लिए, मैं इसको लोकेशन चेंज करता हूँ डेस्कटॉप। यानी एक ही डॉक्यूमेंट को मैंने 2-3 जगह पे सेव कर सकता हूँ। तो सेव एज के ये 3 फंक्शंस हैं। ये बड़ी जरूरी है कि आपको इसकी वो हो कि इसके कितने फंक्शंस हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो F12 है। आप जैसे ही F12 पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा सेव एज का। इसका यहाँ पे फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ये फॉर्मेट अवेलेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और लोकेशन भी आपके पास अवेलेबल है, और इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तीनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद आता है ओपन। ऑलरेडी आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है लेकिन आप उसको ओपन करना चाहते, ओपन पे क्लिक करूंगा मैं, सिंपली Ctrl+O। फिर उसके बाद आता है क्लोज। आपने एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया है, नाउ यू वांट टू क्लोज इट, सिंपली क्लोज पे क्लिक करें तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। इन्फो। इन्फो का मतलब है इंफॉर्मेशन अबाउट योर इस डॉक्यूमेंट। इसकी साइज क्या है, KB में है, पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कितना टाइम लिया गया है इसमें, टाइटल क्या है आपका,
اور ये कब मॉडिफाइड किया गया है और कब क्रिएट किया गया है, ये आपको अगर आप कितने ये मतलब बाद में अगर 5-6 साल के बाद भी अगर आप इसको देखते हैं तो आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन आती है कि आपने कब बनाया था और कब इसको एडिट किया था, अतर कौन है वगैरह वगैरह। ये हम इंशाल्लाह लास्ट में पढ़ेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं फॉर्म में। रिसेंटली आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं और कौन सी फोल्डर्स आपने ओपन किए हैं, आपको ये रिसेंट में नजर आएगा। न्यू is used to create new document। यहाँ पे भी हम आ सकते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, न्यू जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट मीन कि आप बिल्कुल एक खाली डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में एक चीज हम इसको आपने याद रखना है कि डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पेजेस। जैसे एक बुक है, डॉक्यूमेंट में कितने क्या होती है, पेजेस होती है। पेजेस में हम फिर टेक्स्ट लिख सकते हैं, जबकि एक्सेल में शीट्स होती है, वो हम एक्सेल जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझा देंगे कि एक्सेल में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे मैंने एक न्यू पे जाता हूँ तो मैंने एक ब्लैंक। अच्छा, आपके पास एक ऑप्शन आती है कि अगर आपने सीवी बनानी है या अवार्ड सर्टिफिकेट्स, आपके पास तैयार टेम्पलेट पड़े हैं, आप उससे भी बना सकते हैं। किसी को कोई खत लिखना है लेटर, तो आप वो ऑनलाइन डाउनलोड करके, फॉर एग्जांपल मैंने एक एकेडमिक डिजाइन एक किसी को लेटर लिखना है तो डाउनलोड करके मैं इसको देखो तैयार है आपके पास एक ऑलरेडी फॉर्मेट, बस जस्ट आपने एंट्री उसमें करनी है, आपके पास फॉर्मेट आ गया, आपने एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक सीवी बनानी है तो आप सर्च करें, आपके पास सीवी के फॉर्मेट्स आ जाएंगे, आपने जस्ट उसमें क्या करना है, एडिटिंग करनी है। आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मेट आ जाएंगे, जो फॉर्मेट्स आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद है तो मैं इसको डाउनलोड करके जस्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस करता हूँ। इसी तरह पिक्चर में आप ये पिक्चर चेंज करते हैं तो आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं इसमें, कोई भी पिक्चर आपका हो तो आप एक तैयार फॉर्मेट है, ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। तो न्यू में हम बहुत से काम कर सकते हैं। एक्चुअली जो फंक्शन है न्यू का, वो अपने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है। इसके बाद आता है प्रिंट। प्रिंट इज यूज्ड टू प्रिंट अ सॉफ्ट डॉक्यूमेंट इनटू योर हार्ड कॉपी। आप एक सॉफ्ट जो आपको कंप्यूटर में नजर आता है, वो आप इसको हार्ड कॉपी में पेजेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट। अच्छा, प्रिंट के लिए सबसे पहले आपने करना है कि आपको कितने कॉपीज चाहिए। आप यहाँ पे 10, 19, 20 कितने भी कॉपीज चाहिए आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। मोस्टली लोगों को मसला होता है कि प्रिंटर को सिलेक्ट नहीं करते और डायरेक्ट यहाँ पे आप प्रिंटर को ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। जब आपने प्रिंटर इंस्टॉल किया है तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे प्रिंटर। अच्छा, आपने ऑल पेजेस प्रिंट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेजेस ज्यादा है तो आप सारे पेजेस को, या आप कहते हो कि नहीं जी प्रिंट करंट पेज जो आपको नजर आ रहा है, जो हमें करंट नजर आ रहा है, मैंने उसको ही प्रिंट करना है, आप उसको भी। या आप कहते हो कि मैं अपनी मर्जी से प्रिंट कस्टम रेंज, आपके पास 500 पेजेस है, उसमें से आप कहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ चाहिए 1 से लेकर 400 तक, बाकी जो लास्ट 100 पेजेस है उसको मैंने नहीं प्रिंट करना। या आप अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल 35 पेज, 56 पेज, 78 पेजेस, 78 टू अप टू 100 पेजेस, इस तरह हम अपनी मर्जी से पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। मोस्टली बुक्स है, नोट्स है, उसमें से आपको कुछ ही पेजेस चाहिए तो आप इस तरह कर सकते हैं। ओनली प्रिंट ऑन वन साइड ऑफ द पेज। अगर आप मैन्युअली दोनों साइड पे एक ही पेज है, दोनों साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैन्युअली कर सकते हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं एक ही साइड पे हो तो आप एक ही साइड पे, उसको किस तरह हो, 1 2 3 हो, 1 2 3 इस तरह कलेक्टेड करना चाहते हैं या अनकलेक्टेड। पेट्रेशन, पोर्ट्रेट, ये हम लेटर कौन से फॉर्मेट में हो, और मार्जिन ये हम पेज लेआउट में पढ़ेंगे डिटेल से।
एक ही आपकी एक डॉक्यूमेंट है, आप कहते हो कि मेरी जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो फॉर्मेट है एक ही पेज पे 2 शीट हो, एक पेज हो लेकिन उस पे 2 पेजेस की टेक्स्ट हो। लेकिन मोस्टली लोग हमने करना है 1 पेज पर शीट। ये था आपके पास पेंड, सेव एंड सेंड। आप इसको सेव एंड सेंड कर सकते हैं सेव वेब वगैरह में। इसका टाइप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने सेव एज के फंक्शंस टाइप अपने चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप है, या हम इसको और भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सो इस फाइल में सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट। आपकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ईमेल कर सकते हैं। I will give you the answer of any question. Thank you.